आज मैंने सोचा है कि सबके उठने से पहले सबका नाश्ता बनाया था है। और अब जो था उसके हिसाब से मैंने एक मेन्यू बनाया। अब वो मेन्यू आपको पसंद नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मतलब करना क्या है, आप देखेंगे और आप भी बनाएंगे। दही है ना, रवा है ना, तो भाई रवा उत्पम बनाते हैं, जो भी सब्जी पड़ी हुई उसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है ना जी? तो जी वेलकम टू कम में ज्यादा विद मी रणवीर बरार। लेट्स गेट कुकिंग। यार एक्चुअली मैंने पता है क्या सोचा था कि भाई रणवीर इस बार बड़े बड़े पंच पकवान बनाएंगे, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिल रहा और हम पंच पकवानों की बात करें तो इसलिए मैंने कहा मतलब जैसे छोटे होते दादी माँ बनाती थी ना खाना कि कम में कैसे अच्छी चीज़ें बनानी है, तो बिल्कुल वो फॉर्मूला अपनाएंगे। कम इंग्रेडिएंट्स में अच्छी चीज़ें बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे उत्तपम और चटनी दोनों बन रही है और कुल मिला के 10 इंग्रेडिएंट्स से ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ द आइडिया। ठीक है जी? तो सबसे पहले रवा ले लिया मैंने, बारीक रवा है। हाँ, इस रवे के अंदर डाला दही। पंजाबी निकल आती है ना फिर। वो जी रवे के अंदर दही डाला, नमक, अभी इसके अंदर डालना है पानी। तो यूं समझ लीजिए कि 1 कप रवे में आधा कप दही और आधा कप ही पानी डालना है। सो दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द बैटर। ये कंसिस्टेंसी बैटर की बहुत जरूरी है जी। भाई सूजी का काम क्या है? सूजी का काम है पानी पीना। तो ये सूजी बहुत पानी पिएगी, इसलिए अगर बैटर आपने शुरू में ही गाढ़ा कर लिया तो बाद में फिर वो बैटर नहीं बनेगा, हलवा बन जाएगा उसका। सूजी जो है सारा पानी पी लेगी, इसलिए बैटर को थोड़ा पतला रखना है पहले। या लुक एट दिस थिकनेस। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ बैटर बन चुका है। बैटर बनने के बाद चटनी बनाते हैं। एक बहुत ही बेसिक कार चटनी जिसको बोलते हैं, स्पाइसी चटनी है। इसके लिए बेसिकली जिंजर चाहिए, अनियन चाहिए और टमाटो चाहिए, बस ये 3 बेसिक चीज़ें। बाकी साउथ इंडियन तड़का लगाना है। बहुत ही सिंपल है। द बेस्ट पार्ट इज यू कैन मेक इट एंड यू कैन कीप इट इन योर होम। आप घर पे रख सकते हो उसको आराम से। 1 हफ्ते की तो फ्रिज में मेरी गारंटी है। ठीक है ना? तो टमेटोज से 1/4 कर लिए टमेटोज, प्याज। अच्छा यहाँ पे ना मैंने अदरक मोटी मोटी काट लिए। कोई भी तेल यूज कर सकते हैं आप, बट अगर तिल का तेल है, तिल का तेल यूज करना। तिल के तेल के साथ इट्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है? अब जैसे गरम होगा हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। द ऑयल इज हॉट। ये गई राई, उड़द दाल। अगर गोटा उड़द मिले ना, गोटा उड़द, मैं हमेशा वही बोलता हूँ ना, और हमेशा मेरे पास गोटा उड़द होती नहीं है। अगर गोटा उड़द मिले तो गोटा उड़द इज द बेस्ट फॉर दिस। हाँ, ये नटी करना है उड़द दाल को। ये ब्राउन ब्राउन हो रही है ना जो, दाल जलानी नहीं है। लो जी, इसी से ढक दो। अभी ढक्कन ढूंढूंगा तो फिर बाद में ढक्कन भी साफ करना पड़ेगा। क्वारंटाइन टिप। इसको प्यार से बीच बीच में चलाते रहना है। ठीक है जी? अब मेरे को थोड़ी जल्दी हो रही है, खिलारा ज़्यादा पड़ा हुआ है। मम्मा आ गई ना तो पिटाई हो जाएगी। रणवीर साथ साथ समेटो भाई। अच्छा, इसमें अब ये डालनी है ये इमली का पानी, खटास के लिए, देगी मिर्च रंग के लिए, बहुत ज़रूरी है। अब इसमें डालना है गुड़। इसको करना है ठंडा। ठंडा इसलिए करना है कि मिक्सी में घुमाना है। अगर मिक्सी गर्म हुई और खुल गई तो पूरे किचन में हो जाएगी होली। आप हंसेंगे और मुझे पड़ेंगे डंडे। भैया मेरा नाश्ता अभी रेडी नहीं हुआ, मम्मा उठ गई है। मम्मा को ना चाय का नशा है, चाय का नशा। तो पहले सुबह सुबह मम्मा को चाय पिला दो।
पापा के पिलाने से भी पहले, इसलिए पहले चाय पिलाओ और 15 मिनट की मोहलत लो। ये जो है ना, मैंने ऑयल लिया और बेकिंग सोडा लिया। अच्छा, इफ़ यू वांट यू कैन पुट द सोडा इन द फ्लावर ऑल्सो, मतलब सूजी ऑल्सो। जब सूजी डालते हैं उसके अंदर सोडा डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे तेल में डाल के ऊपर से भी डाल सकते हैं। यू सी, अपने आप देखिए उठना शुरू हो गया ना। ओके जी, अब तो बहुत सिंपल है। ये देखो जो जाला बन रहा है ना ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। ये जाला दिख रहा है ना, बस इसी की ब्यूटी है जी। और दूसरी तरफ ये चटनी को भी ब्लेंड करना है। ऐसे मत देखिए भैया, कम में ज़्यादा का मतलब यह है कि रणवीर अपना काम खुद करो। ये तो सिखा दिया हमको क्वारंटीन ने, है ना। मम्मा की रिश्वत, मतलब उनका किचन इस्तेमाल करने का किराया। एक्चुअली एक बार तो मम्मा सोची यार, इसने रात को ना दाल भिगोई ना चावल भिगोया, फर्मेंटेशन नहीं किया, सुबह सुबह उत्तपम बना के कैसे ले आया। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर वाले यही सोचें तो चुपचाप सुबह सुबह किचन में घुसिए और जब तक वो सो के उठे ना उत्तपम रेडी कर लीजिए। उनको ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि भैया ये बगैर फर्मेंटेशन के उत्तपम बन कैसे गया। इट्स अ क्विक एंड ईजी रेसिपी एंड दिस चटनी यू लव इट, आई प्रॉमिस। स्टे इन, स्टे सेफ, और याद रखिए कि बहुत सारी खुशियों के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बहुत अच्छे खाने के लिए भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। कम में ज़्यादा अगर हम इस क्वारंटाइन में नहीं सीखे तो फिर कब सीखेंगे। कम बैक सून, एक रेसिपी और होगी। अब जाओ यार, अब सफाइयाँ करने दो सबको। रणवीर को साफ करते हुए देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। अबे भैया, ये वो नहीं है, ये क्या बोलते हैं रोजाना 4 शो ईस्टमैन कलर, वो नहीं है ये, इतना ही था बस, हो गया खत्म।